गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि वर्ण होता क्या है। वर्ण होता क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, भाषा की, या फिर ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं। जब कोई भाषा सीखते हैं तो पहले उसके वर्ण सीखते हैं। ठीक, अर्थात हम जब कोई भी भाषा सीखते हैं, जैसे इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले उसकी ABCD सीखते हैं। ठीक, हिंदी भाषा सीखते हैं तो इसके वर्ण सीखते हैं, अपना अ से अह तक, क से ज्ञ तक। ठीक ठीक उसी प्रकार से कोई भी भाषा हो, उसके वर्णों को सीखना अति आवश्यक होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जैसे वर्ण तो हो गए, लेकिन वर्णों का समूह क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वर्णमाला शब्द से परिचित होंगे। तो वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, आपकी बुक में भी दिया है कि वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम अ से अह तक के जो वर्ण होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं, और क से ज्ञ तक जो भी होते हैं इन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, हम आगे चर्चा करेंगे वर्णों के भेद पे, वर्णों का वर्गीकरण। ठीक, वर्ण को उच्चारण और प्रयोग के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ठीक, सबसे पहले हम स्वर पे चर्चा करेंगे कि स्वर होता क्या है। ठीक, स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, जिसका उच्चारण करने के लिए, जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जैसे आपका अ, आ, ई, उ। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, स्वतंत्र होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके स्वर व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण पे चर्चा करेंगे। आपके सेकंड स्लाइड पे है व्यंजन वर्ण। ठीक, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र न हो करके, बल्कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं? आपके स्वर पे, यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक, व्यंजन वर्ण, अब हम बात करेंगे, स्वर की चर्चा किए थे तो स्वर के भेद की। स्वर के भेद जो है कितने होते हैं? तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ह्रस्व स्वर। ऐसा कि आप लोग शब्द से परिचित भी होंगे कि ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा स्वर। ठीक, हम छोटा स्वर, जैसे आप बोलते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा री। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं हम ये जानना चाहेंगे। ठीक, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी हम मात्रा काल पे चर्चा करेंगे, पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ठीक, अब हम इसी प्रकार से इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। प्लुत स्वर है तीसरा हमारा जो भेद है स्वर का, वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात या ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे
तो वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। हमने अभी एक शब्द प्रयोग किया था, मात्रा काल। ठीक है, आप लोगों के जहन में भी घूम रहा होगा कि मात्रा काल होता क्या है। ठीक, तो मात्रा काल क्या होता है? पलक झपकने के समय को, अर्थात जितने समय में हमारी पलक, आँख की जो पलक होती है, पुतली होती है, एक बार गिरती और उठती है, इस समय को क्या कहा जाता है? मात्रा काल कहा जाता है। ठीक, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल छूट गया था। जैसे आपका ओम, तो इसमें जो है कहीं न कहीं 3 मात्रा काल का समय लग रहा है। ओ ऊ म। ठीक, ओम उच्चारण करते हैं तो ओम। ठीक, अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर पे आश्रित होते हैं, अर्थात इनका बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं हो पाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद जो है 3 होते हैं। आपका बुक में देख रहे होंगे कि एक स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ है और तीसरा जो है ऊष्म है। ठीक, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पे चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन होता क्या है? आपकी बुक में दिया गया है कि जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 25 मानी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी बुक में कि आपका 25 इनकी संख्या किस तरीके से है। जैसे क वर्ग हो गया आपका, क से लेकर के ग तक, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, इसी प्रकार से प्रत्येक में 5-5 वर्ण आते हैं और हम देखते हैं कि जो ये वर्ग का वर्गीकरण किया गया वह 5 भागों में है। तो क, च, ट, त, प, अर्थात 5 × 5 करेंगे तो 25 वर्ण हो जाएंगे। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या जो है 4 रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, य, र, ल और व। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ठीक, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी जो है 4 रखी गई है। आपका जैसे देख पा रहे होंगे कि तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंत स है और ह है आपका। ठीक, ये जो 3 श हैं इनको जो है हम जब भी पढ़ते हैं तो श, ख, श, ह पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका जो है अगर इस तरीके से बोलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी कि तालव्य श और मूर्धन्य श और दंत स। ठीक, हम बात करेंगे आपके शेष बचे संयुक्ताक्षर। ठीक, संयुक्ताक्षरों की संख्या भी जो है 4 है। आपका होता है क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और मिश्रा वाला श्र। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संयुक्त व्यंजन इसमें बताया गया है। संयुक्त व्यंजन यानी 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बना जो व्यंजन होता है वह क्या कहलाता है? आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, जैसे आपका हाफ क यानी आधा क हो गया, हलंत लगा हुआ है, और ये श जो आपका मूर्धन्य श है इसको मिला के एक छ बनता है। हाफ त प्लस र बराबर क्या होता है? आपका त्र होता है। हाफ ज और य मिला के ज्ञ बनता है और तालव्य श प्लस र मिला के मिश्रा वाला श्र बनता है। ठीक, आज हम आपकी क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं।